सास संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। सास संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज की साखी बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए आज की साखी सुने। सास संगत जी, एक ब्राह्मण था। कृष्ण के मंदिर में बहुत ही सेवा किया करता। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वो पहले भगवान को लाता। भोजन हो, वस्त्र हो या हर चीज पहले भगवान को समर्पित करता। हर चीज में भगवान का पहले नाम लेता। सास संगत जी, एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने के लिए मंदिर में चल दिया। पत्नी इससे नाराज हो गई। कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना। देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। सास संगत जी, बस ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर धूनी लगा ली। भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। सास संगत जी, अब तो एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए ना ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सभी उत्सुकतावश देखने लगे कि आखिर होना क्या है। मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियाँ भी लाइन लगाकर चली आई। ब्राह्मण उन्हें भी हटाता रहा। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी लालच कर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। सास संगत जी, लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आ गए। एक तो चला सीधे लड्डू उठाने, तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई, ना भगवान आए ना ब्राह्मण उठा। सास संगत जी, शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब चले गए अपने घर को। ब्राह्मण को भी बहुत गुस्सा आ गया। सास संगत जी, ब्राह्मण ने लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिया। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी तो दिन भर से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। उस लड्डू पर सभी टूट पड़े। सास संगत जी, अब उदास ब्राह्मण भगवान को खोजता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के ताने सुनकर सो गया। सास संगत जी, ब्राह्मण को रात को सपने में भगवान आए और भगवान बोले, ने तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट थे, लेकिन अगर तू सुबह ही खिला देता तो ज़्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए। पहले तो मैं मक्खी बनकर आया तो तूने भगा दिया, फिर चींटी बनकर आया, तूने फिर भगा दिया। उसके बाद मैंने कुत्ता का रूप धारण करके आया, तूने फिर मुझे भगा दिया। फिर मैं भिखारी बनकर आया, तब तो तूने मुझे एक थप्पड़ ही जड़ दिया और तुमने लड्डू पर हाथ भी नहीं धरने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा तेरे लड्डू का। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। सास संगत जी, इतना कहकर भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया भगवान तो आए थे खाने, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। सास संगत जी, बस ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। ये निरंकार तो हर रूप में हमारे पास रहते हैं। कोई ना कोई रूप पकड़कर हमारी मदद के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं।
कोई ना कोई रूप में, किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए हमारे पास रहते हैं और हम भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं और तुरंत निरंकार पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं कि हे सतगुरु, क्या कमी थी मेरी भक्ति में। मैंने इतने वर्षों तक सत्संग किया, इतने वर्षों तक सेवा की, इतने वर्षों तक सुमिरन करता रहा, लेकिन तूने मेरा साथ क्यों ना दिया। सासंग जी, सही मायने में देखा जाए तो सतगुरु हर पल हर वक्त हमारे साथ हैं और वो हमें झोलियां भर भर के दे रहा है, लेकिन हमें ही लेना नहीं आ रहा है। हमारी झोलियों में ही छेद है, हम ही इस प्रभु को देख नहीं पा रहे हैं। सासंग जी, संतों महापुरुषों ने भी कहा है, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो प्रीत जगत से कोई नहीं पराया है। सासंग जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।